अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकरा हामिद। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं ब्रीफली डिस्कशन करूंगी वो है टॉपिक एक हार्मोनल इश्यूज़ के बारे में जो ज़्यादातर फीमेल्स को देखने को मिलते हैं, जिसको हम पीसीओएस के नाम से भी जानते हैं। पीसीओएस जो है ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस डिसऑर्डर होता है जो फीमेल्स के अंदर डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, पहले जानते हैं हम पीसीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरी एब्रिवेशन क्या है। इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब पीसीओएस होता क्या है? पीसीओएस जो है ये बेसिकली एक एपिजेनेटिक बीमारी होता है जिसको आप जब फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं करते हो या फिर आप जंक फूड का ज़्यादा इंटेक करते हो या प्रोसेस्ड फूड लेते हो, तो उसकी वजह से ये फेवरेबल कंडीशंस जब आप प्रोवाइड करते हो तो ये बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी यानी कि आपके कंसीव होने के, प्रेग्नेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पीसीओएस में बेसिकली जो आपकी अंडादानी होती है यानी कि आपकी जो ओवरीज होती हैं उसके अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें पर्ल नेकलेस की तरह नज़र आ रही होती हैं। अब फीमेल्स की अंडादानी में यानी कि ओवरीज में पानी की थैलियाँ बनने की वजह से उनके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है, जिसमें उनके मेनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो हार्मोन लेवल होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी उनकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे गैर ज़रूरी बालों का जो प्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं पीसीओएस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पीसीओएस का चांस जो है अकरेंस का उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, मतलब उनमें ऐसी फीमेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर लेटर इन एज पीसीओएस डेवलप हो जाए। इसमें सबसे बड़ा और अहम रिस्क फैक्टर हमारे पास ये आ जाता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ऐसी फीमेल्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है और वो एक्सरसाइज नहीं करती हैं या फिर जंक फूड का इंटेक करती हैं या प्रोसेस्ड फूड लेती हैं, यानी कि खाना सही तरीके से पैक्ड फूड लेती हैं, घर पे खाना जो बना हुआ होता है वो नहीं खाती हैं, तो ऐसी फीमेल्स के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके अंदर पीसीओएस का जो मसला है वो डेवलप हो जाए। अब बात करते हैं पीसीओएस के सिम्टम्स के बारे में। जब किसी फीमेल को पीसीओएस का मसला होता है तो उनके अंदर क्या क्या अलामतें आती हैं। पहली बात तो ये, उनके पीरियड्स जो होंगे वो इरेगुलर होंगे। दूसरी बात ये कि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होने की वजह से उनके फेस के ऊपर गैर ज़रूरी बाल जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। इसके अलावा उनके फेस पे एक्नी भी बहुत ज़्यादा होगी, उनकी स्किन ऑयली होगी और एक्नी ज़्यादा होने की वजह से उनको डिप्रेशन भी होगा, उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होगा, यानी कि वो डिप्रेशन में हर टाइम रहेंगी, उनको टेंशन होगी कि हमारा फेस अच्छा नहीं लग रहा है, ब्यूटी कॉन्शियस हो जाएंगी ना, उसकी वजह से उनको डिप्रेशन होगा। इसके अलावा उनके प्रेग्नेंट होने में भी मसला होगा, यानी उनके कंसीविंग के चांसेस भी कम हो जाएंगे अगर उसको ट्रीट नहीं कराती हैं। जिन ख़वातीन को या जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। किस लिए? हार्मोन्स के इम्बैलेंस आने की वजह से, जिसकी वजह से उनको लेटर इन एज ब्लड प्रेशर का इशू भी हो सकता है या फिर उनको डायबिटीज़ होने का चांस भी इंक्रीज़ कर जाता है। अब बात करते हैं कि पीसीओएस को डायग्नोज कैसे करें। कोई भी ऐसा कपल जो कि शादीशुदा है और अच्छे से एक दूसरे के साथ रह रहा है, रिलेशनशिप में है, सेक्सुअली एक्टिव है, ऐसे कपल को चाहिए कि अगर 2 साल गुजर गए उनकी शादी को और अभी तक कंसीविंग नहीं हुई है, मतलब प्रेगनेंसी का चांस नहीं बना है, तो वो अपना लाजमन किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपना मुआयना लाजमन करवाएं। मे बी फीमेल जो है उसको पीसीओएस हो और उस वजह से कंसीविंग ना हो पाई हो। डायग्नोसिस के लिए आप अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर कोई लड़की जो है वो अभी शादीशुदा नहीं है और उसको ये सब अलामतें देखने को मिलती हैं कि पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, फेस पे एक्नी है, बाल बहुत ज़्यादा हैं या वेट गेन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी फीमेल्स को भी चाहिए अपना अल्ट्रासाउंड लाजमन परफॉर्म करवाएं। इसके लिए आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड अपना परफॉर्म करवा सकते हैं। अब बात आती है पीसीओएस के ट्रीटमेंट की। पहली बात जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करें। अगर वो ओबीस हैं यानी कि उनका वेट गेन है तो अपने वेट को कम करें, रिड्यूस करें। जब तक वो अपना वेट रिड्यूस नहीं करेंगे, वो जितना मर्जी मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें वो उनके लिए अफेक्टिव नहीं होगा जब तक कि वो स्मार्ट और हेल्दी नहीं होंगी। यहाँ पे हेल्दी से मुराद नॉर्मल वेट अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, उनका नॉर्मल वेट होना चाहिए अपनी हाइट के मुताबिक।
पीसीओएस वाली फ़ीमेल के अंदर वेट रिड्यूस करना आम फीमेल्स के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए हम उनको कहते हैं कि आपको आम फीमेल्स के मुकाबले में ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी, ज़्यादा डिटरमाइंड रहना पड़ेगा कि आपने वेट रिड्यूस करना है। और इसके लिए हम मुख्तलिफ़ मेडिसिन भी दे सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोफेज दे सकते हैं हम ऐसी फ़ीमेल्स को, जो उनके वेट रिड्यूसिंग जर्नी में उनकी हेल्प करेगा। इसके अलावा हम ऐसी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि आपने ऑर्गेनिक फ़ूड लेना है। ऑर्गेनिक फ़ूड से मुराद ये आ जाती है कि उन्होंने फ़्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश सब्ज़ियाँ लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं। इसके अलावा ऐसा खाना लेना है जो धीमी आंच पे पका हुआ हो, जैसे कि स्टीम मीट ले लें या फिर एयर फ्राइड। आपको बहुत ज़्यादा फ्राइज़ खाने का शौक़ है तो एयर फ्रायर में बनी हुई फ़्राइज़ ले लें, क्योंकि उसमें ऑयल कम यूज़ होता है। कोशिश करें कि बारबेक्यू या ग्रिल मीट से अवॉइड करें, क्योंकि ऐसा है कि एक रिसर्च के मुताबिक ये साबित हुआ है कि जो खाना तेज़ आग पे पका होता है वो ज़्यादा अनहेल्दी होता है। आप जो हेल्दी चीज़ है उसको अनहेल्दी फूड में कन्वर्ट कर देते हो ऊंची आग पे पकाने से। अगली बात ये आती है कि हम ऐसी पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको ठीक करें। रात देर तक ना जागे, एक प्रॉपर टाइम पीरियड हो आपके सोने और उठने का। रात की नींद लेना लाजमन है, इसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं और अल्टीमेटली आपको पीसीओएस का मसला हो सकता है। तो ऐसी फीमेल्स को हम रिकमेंड करते हैं कि अपना स्लीपिंग पैटर्न जो है उसको ठीक करें, रात की नींद लाजमन लें। इसके अलावा एज पीसीओएस के पेशेंट को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप दिन में 2 बार नहीं तो 1 बार लाजमन 15 मिनट की जो है वॉक लाजमन करें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें।